सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट टॉपिक यूनिट 3 का कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जैसे मेथड ऑफ पेमेंट को यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया था। तो अभी सारी वीडियोस बोर्ड पे ही आपको मिलेगी जैसे आपने डिमांड की थी। तो टाइम कम है, कल एग्ज़ाम है, थोड़ी सी तैयारी जल्दी करते हैं। तो मेथड ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, देखो मेथड ऑफ पेमेंट में हमारे पास आता है स्प्लिट सैलरी। एक ही चीज़ याद रखनी है, स्प्लिट सैलरी। स्प्लिट सैलरी क्या होता है? इट इलेक्ट टू स्प्लिट सैलरी इनटू होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री। देखो अगर मैं हूँ, है ना, मेरे को कंपनी ने फॉरेन भेजा है, फॉरेन असाइनमेंट के लिए किसी के लिए भेजा है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी मेरी डिसाइड करेगी कि मुझे पे कैसे देनी है। तो हो सकता है जो यहाँ पे उनकी मेन ब्रांच है और जो वहाँ पे सब्सिडरी जहाँ पे मैंने जाना है, तो वो दोनों को देखेगी, दोनों को बैलेंस करेगी कि जो मेरी सैलरी यहाँ पे बन रही थी उसी के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी, हाफ सैलरी यहाँ पे बनाएगी, हाफ सैलरी मेरी वहाँ पे बन के मेरी ओवरऑल सैलरी निकल के आएगी। तो उस केस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो सैलरी बन रही है उसमें जो टैक्सेबल है मेरी सैलरी या टैक्सेस जो भी लगने हैं मेरे, है ना, तो वो बैलेंस करके चलेगी ताकि मेरी सैलरी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये मोस्टली उस केस में किया जाता है जहाँ पे जो होम करेंसी है ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब अगर इंडिया की करेंसी ज़्यादा बेटर है तो उस केस में सैलरी स्प्लिट सैलरी लगाई जाती है, क्योंकि अगर मैं होस्ट कंट्री में जाऊँगा वहाँ पे जो है इतना अच्छी करेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी लगा लेते हैं, किसी और कंट्री की करेंसी जो हमारे से कम है ना, तो उस केस में स्प्लिट सैलरी जो है वो लगता है। एक्सपेट्रिएट हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिल्डिंग अप सम कैपिटल। तो ऑब्वियसली हमें भी एक मौका मिलता है कि हम ज़्यादा अच्छे अपने जो सैलरी है बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर द मेथड ऑफ पेमेंट। सेकेंड जो हमने पढ़ना था दैट वाज लोकल गोइंग रेट। लोकल गोइंग रेट अप्रोच कौन सी होती है? देखो हमने पहली अप्रोच पढ़ी थी जहाँ पे हमने बैलेंस शीट को पढ़ा था। तो बैलेंस शीट में क्या था, बैलेंस शीट में हमें देखना पड़ता था कि कितने टैक्सेस के कारण मेरी सैलरी चेंज हो रही है। तो जो जो चीज़ें चेंज हो रही है हमने सिर्फ उसी को बैलेंस शीट में इम्प्रूव किया। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो फॉरेन कंट्री में जाके मेरी सैलरी जो भी बन रही है, तो टैक्सेस जो जो कमियां आ रही है, जैसे मेरे टैक्स वहां पे लेट्स सपोज ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस यहाँ का टैक्स होगा वो कंपनी पे करेगी। तो वो सब कुछ बैलेंस शीट के अंदर था कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो पे कंपनी करती थी। बट यहाँ पे लोकल गोइंग रेट को अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे एज पर द पीयर्स ऑफ होस्ट कंट्री, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो मेरे कलीग्स सैलरी ले रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को भी सैलरी दी जाएगी। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है कि कंपनी कौन सी बैलेंस शीट को फॉलो करती है या लोकल गोइंग रेट को फॉलो करती है। देखो यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख के समझा सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि कंपनी दोनों तरह की पॉलिसी को ऑप्ट कर सकती है। या तो वो लोकल गोइंग रेट देते, ये ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये नहीं रहता एम्प्लॉय, ये नहीं है कि लोकल गोइंग रेट अगर उसके पीयर्स कुछ और सैलरी ले रहे हैं तो बैलेंस शीट में उसकी सैलरी कम बन रही है अपने पीयर से, काम वो उतना ही कर रहा है, तो उस केस में उसको नुकसान होगा। तो हो सकता है वो स्विच करके किसी और कंपनी में वहाँ पे चला जाए जहाँ पे वो जिस कंट्री में वो गया है वहाँ पे किसी और कंपनी में स्विच कर जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के अंदर एम्प्लॉय लॉस होने की हमारी कंपनी को डर रहता है। तो ये वाला अप्रोच ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगा। हाइब्रिड अप्रोच क्या है? इसमें आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आप बैलेंस शीट को यूज़ कर लो, आप चाहो तो आप लोकल गोइंग रेट को यूज़ कर लो। तो ये एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हाइब्रिड का मतलब भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो पहले दो जो अप्रोचेस हमने बैलेंस शीट और लोकल गोइंग रेट पढ़ी है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। ये अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अप्रोच है टू द कॉम्पनसेशन की, कैसे हमें सैलरी देनी है, वो डिपेंड करती है स्किल बेस्ड पे के ऊपर, ब्रॉड बैंडिंग के ऊपर, वेरिएबल पे के ऊपर और टीम रिवार्डिंग के ऊपर। सबसे पहले स्किल बेस्ड पे की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमने कंपनसेशन देनी है। तो कंपनसेशन मतलब हमने सैलरी देनी है। अब सैलरी यहाँ पे
देखो, एक चीज़ होती है जैसे मल्टी स्किल होता है ना, बहुत सारी स्किल्स एक ही बंदे को सिखानी है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, या फिर मैं अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग बंदा भेजूँ। तो ऑब्वियसली अगर अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग बंदा भेजूंगा अपनी कंपनी में से, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बेटर क्या है, मल्टीपल स्किल्स एक बंदे को बोलो कि तू मल्टीपल स्किल्स सीख जाके, उससे मेरी कॉस्ट भी कम होगी और ज़्यादा अच्छे वे से एक ही बंदे को मैं सिखा सकूंगा। देन आता है ब्रॉड बैंडिंग। ब्रॉड बैंडिंग क्या आती है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या रहता है, पैसे बचाना, है ना। तो ट्रेडिशनल पे स्ट्रक्चर, हाँ ब्रॉड बैंडिंग के अंदर आता है। देखो जो ट्रेडिशनल जो आज तक चलता आया है पे स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता था कि ग्रेड पे आपको सबको पता है, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आप किस ग्रेड में फॉल कर रहे हो, क्या आप अगर ग्रेड होता है कि इस रेंज में आपकी सैलरी है ना, बेसिक सैलरी इस रेंज की है, तो उस इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेड पे स्ट्रक्चर या ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। वो मिनिमम ग्रेड पे भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ये चीज़ डिसाइड की जाती है। बट ब्रॉड बैंडिंग के अंदर, ये हमने ट्रेडिशनल इसके अंदर पहले देखा कि ट्रेडिशनल कैसे होता था। ब्रॉड बैंडिंग के अंदर क्या होगा, एक कंसोलिडेटेड जो है बना दिया जाएगा आपके पे स्केल के अकॉर्डिंग। पे स्केल के अकॉर्डिंग आपका एक कंसोलिडेटेड सैलरी बना दी जाएगी, जिसको हम अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर देंगे। तो कंसोलिडेटेड सैलरी मतलब कि 1 लाख आपको दे दी है ना, उसको हमने बाइफरकेट कर दिया आगे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फायदा है एम्प्लॉयज़ को, इनके कहने के अकॉर्डिंग। वैसे होता नहीं है, बट इनके कहने के अकॉर्डिंग ज़्यादा फायदा है। लेट्स सपोज उसने 2 लाख का पैकेज दे दिया, तो उसमें क्या होगा, आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। देन आता है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे क्या होता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जो है आपको रिवॉर्ड मिलता है। जितने अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा और उतनी अच्छी आपकी पे होती जाएगी। टीम रिवॉर्ड्स के अंदर आपके पूरी एक टीम बना दी जाती है, उस टीम के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। उस प्रोजेक्ट के अगर कंप्लीट करते हो तो उसके बेसिस पे आपके पूरी टीम को एक रिवॉर्ड दिया जाता है। आपके पूरी टीम को एक फिक्स्ड सैलरी बोल लो या प्रोजेक्ट अमाउंट बोल लो, आपको दे दी जाती है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको कंपेंसेशन या सैलरी जो है दी जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट 3। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा वाला यूनिट करना है। सेकंड वाला वैसे सोच रहा था कि सेकंड वाले में एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जो मुझे लगता है 110% आना चाहिए, दैट इज सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस। तो देखते हैं किस चीज़ को कवर करना है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेंगे, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम स्किप करेंगे सेकंड और फोर्थ वाले यूनिट के अंदर।